एवरीवन, वेलकम टू प्री एकेडमी। दिस इज प्रेरणा सिन्हा। सो मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली फॉर आप लोगों के लिए, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम जस्ट गोइंग टू पोस्ट ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट है हमारे लिए एंड हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड इनके वर्क से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग टू हिज वर्क्स वी आर गोइंग टू कवर चार्ल्स डिकेंस के बारे में। हम लोग पहले जान लेते हैं कि वो कौन थे, वो कहाँ के बॉर्न थे एंड एवरीथिंग, राइट? सो नाउ स्टार्टिंग, डिकेंस वाज बोर्न इन हैम्पशायर, इंग्लैंड। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं कि चार्ल्स डिकेंस कहाँ बॉर्न हुए। हाँ, उनके ईयर पूछे जा सकते हैं, ईयर इज इम्पोर्टेंट क्योंकि सिलेबस काफी छोटा है एंड वो क्या करेंगे ना, वो बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं साथ में पढ़ते पढ़ते, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट ईच एंड एवरी things which I have given on the slides, right? His father was a clerk at Naval Pay Office, but in 1824, Dickens' father was imprisoned for debt, right? So Charles Dickens कहाँ born हुए थे? He was born in Hampshire, England in 1812. उनके father एक क्लर्क थे। कहाँ पे क्लर्क थे? एट नेवल पे ऑफिस में उनके फादर क्लर्क थे एंड 1824 में उनके फादर को जेल जाना पड़ा था बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा डेप्थ ले लिया था, राइट? द इंटायर फैमिली वाज सेंट टू मार्शल सी प्रिजन। ये याद रखिएगा, उनके फादर के बारे में याद रखिएगा कि ही वाज अ क्लर्क एट नेवल पे ऑफिस एट द ब्लैक वेयर हाउस। ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। Dickens used to paste labels on the bottles for 6 shilling a week. अब उनके घर में कोई नहीं था, अब फैमिली की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, राइट? सो वो कहाँ काम करते थे? ब्लैक वेयर हाउस में। ये नेम आप लोग जस्ट याद रखिएगा। वो वहां पे क्या करते थे? He used to paste labels on the bottles. लेबल्स मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल कोई कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल रहती है, मैं सिंपल आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ, उस पे लेबल लिखा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्राइट, उस पे देखते हैं एक लेबल रहता है स्प्राइट, राइट? तो उस तरह का काम वो करते थे चार्ल्स डिकेंस। वो बॉटल में लेबल्स लगाते थे, राइट? एंड उन्हें कितना मिलता था? उन लेबल्स को वो लगाते थे तो उन्हें 6 शिलिंग मिलती थी अ वीक। एक वीक का 6 शिलिंग उन्हें मिलता था। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप लोग जस्ट नोट डाउन कर लीजिए। मैं फिर से इस स्लाइड के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ कि ही वॉज बोर्न इन हैम्पशायर, इंग्लैंड इन 1812। उनके फादर एक क्लर्क थे एट नेवल पे ऑफिस एंड 1824 में उनके पूरी फैमिली को जेल जाना पड़ा था। सिर्फ और सिर्फ चार्ल्स डिकेंस को छोड़ करके वो क्या काम करते थे? वो ब्लैक वेयर हाउस में लेबल पेस्टिंग का काम करते थे ऑन बॉटल्स। वो बॉटल्स में लेबल पेस्टिंग का काम करते थे, जिसके लिए उन्हें एक वीक की सैलरी मिलती थी 6 शिलिंग, राइट? ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उन्हें सिर्फ चार्ल्स डिकेंस के नाम से जानते हैं। एंड यहाँ पर है FRSA। FRSA क्या होता है? तो FRSA होता है फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी फॉर द इंकरेजमेंट ऑफ आर्ट्स, मैन्युफैक्चर्स एंड कॉमर्स। ये उसका फुल फॉर्म है। इज एन अवार्ड ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स बाय द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में आता है कि हु वाज द राइटर जो जिन्हें FRSA मिला था, सो ऑप्शंस में दे दिया जाएगा चार्ल्स डिकेंस, विलियम शेक्सपियर, राइट? और भी राइटर्स के नाम दिए जाएंगे। सो याद रखिएगा, इट वाज चार्ल्स डिकेंस। उन्हें ये अवार्ड मिला था FRSA का, जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स उन्हें वो प्रदान करती है इस अवार्ड को, राइट? उनका जन्म हुआ था 7 फरवरी 1812 एंड 9 जून 1870 को उनकी डेथ हो गई थी। Was an English writer and social critic. He was an English writer and social critic. He created some of world's best known fictional character and is regarded by many as the greatest novelist of Victorian era. Charles Dickens was the greatest novelist of Victorian era. यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, greatest novelist of Victorian era.
चार्ल्स डिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं एंड बेसिकली पूछा जाए तो ये मेरे वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट नॉवलिस्ट हैं। इनकी वर्क्स अगर आप पढ़िएगा दे आर जस्ट आउटस्टैंडिंग, राइट, दे आर जस्ट आउटस्टैंडिंग। सो ये एक ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट थे विक्टोरियन एरा के, ये आप सबों को सिंपल ये सिर्फ याद करने के लिए, राइट। एंड ये मैंने बता दिया आप लोगों को। डिकेंस अटेंडेड स्कूल फ्रॉम 1824 to 1827 but left again in 1827 because his family could not pay the due rents। यानी जो चार्ल्स डिकेंस थे वो स्कूल तो गए, 1824 से 1827 तक ही वो स्कूल जा सके। और क्यों छोड़ना पड़ा उन्हें स्कूल? बिकॉज उनकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं थी। मैंने बताया कि वो एक लेबल पेस्टिंग का काम करते थे, अगर वो अच्छी फैमिली से रहते, रिच बैकग्राउंड से रहते, तो उन्हें ये काम नहीं करना पड़ता। तो हमने स्टार्टिंग में पता चल गया था कि चार्ल्स डिकेंस का की जो फैमिली थी, जस्ट वो एक सिंपल फैमिली से वो बिलोंग करते थे। तो फिर यहाँ पे क्या आते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज चार्ल्स डिकेंस लर्न शॉर्ट हैंड एंड बिगेन हिज करियर एज अ जर्नलिस्ट। तो वो क्या, चार्ल्स डिकेंस ने क्या लर्न किया था? उन्होंने शॉर्ट हैंड पढ़ा था and began his career as a journalist. He worked for London newspaper as a parliamentary reporter for 2 years। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे राइटर थे who was a journalist। तो द आंसर इज चार्ल्स डिकेंस। उन्होंने शॉर्ट हैंड लर्न किया and he began his career as a journalist। He worked for the London newspaper as a parliamentary reporter for 2 years। यानी वो 2 साल तक एज अ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के तौर पे वो काम करते रहे एंड वो जर्नलिस्ट थे बिकॉज उन्होंने शॉर्ट हैंड सीखा था एंड एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। Later, he joined the newspaper The Morning Chronicle, where he wrote a series of sketches about London life. This also included sketches by Boz, collection of stories। तो वो क्या होता है, उन्होंने एक न्यूज़पेपर ज्वाइन किया था जिसका नाम था द मॉर्निंग क्रॉनिकल, where he wrote a series of sketches about London life. This included sketches by Boz, collection of stories। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, sketches by Boz यानी चार्ल्स डिकेंस, it was a collection of stories। उसमें उन्होंने लंदन लाइफ के बारे में प्रॉपर एक स्टोरी स्केच की थी, राइट, उन्होंने लिखा था। तो sketches by Boz सिंपल याद रखिएगा, it was by Charles Dickens which is a collection of stories। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज चार्ल्स डिकेंस launched his career anonymously। His first published piece appeared in the monthly magazine। उन्होंने अपना करियर बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था। उनका पहला वर्क क्या कहाँ अपीयर हुआ था? इट अपीयर्ड इन द मंथली मैगजीन इन दिसंबर 1833। उनका पहला वर्क द मंथली मैगजीन में अपीयर हुआ था इन 1833, entitled मिस्टर मिनस एंड हिज कजन्स। क्या था उनका टाइटल? मिस्टर मिनस एंड हिज कजन्स। द स्केच वोर नो नेम, इसमें कोई नेम नहीं था। Dickens continued to publish anonymously until August 1834 when the boarding house appeared with the signature। ठीक है, सिंपल सा उन्होंने अपना करियर लॉन्च किया था एनोनिमसली विदाउट एनी नेम। उनका वर्क जो था वो मंथली मैगजीन में आता था, ठीक है, 1833 में, इंटाइटल्ड मिस्टर मिनस एंड हिज कजन्स। बॉज, अब हम आते हैं बॉज में से, ये स्केचेस बाय बॉज है जो, ये क्या है? ये ना डिकेंस का पेन नेम है बॉज, अगर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, पेन नेम। पेन नेम ऑफ चार्ल्स डिकेंस। तो बॉस के बारे में हम जान लेते हैं। बॉस, द एपिथेट was an adaptation of Dickens' nickname for his younger brother Augustus। Dickens called him Moses after a character in Oliver Goldsmith, Vicar of Wakefield। Pronounced through the nose, this name became Moses, which was easily shortened to Boz। The pseudonym proved quite the mystery, even inspiring verses in the March 1837 Bentley's Miscellany। तो ये जो बॉज है वो कहाँ से आया? तो ये बॉज है ना, उन्होंने अपने
ब्रदर को उनका भाई था अगस्टस, उन्होंने अपने ब्रदर को मोजेस बुलाते थे, राइट। एंड वो मोजेस कैसे क्यों बुलाते थे, तो उन्होंने ओलिवर गोल्डस्मिथ का वर्क पढ़ा होगा, द विकार ऑफ वेकफील्ड, उसमें एक कैरेक्टर था मोजेस, तो वो अपने ब्रदर को मोजेस बुलाते थे। बट मोजेस वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो वो बोजेस बोलते थे, एंड बोजेस से वो वर्ड आया बॉज। तो डिकेंस की बेसिकली ये जो द स्केचेस ऑफ बॉज है, ये वहां से आया है। पहले ये मोजेस था, मोजेस से बोजेस हुआ, एंड बोजेस से ये बॉज हो गया। और ये सूडोनिम जो था वो बहुत, क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं डाला था, जस्ट बॉज लिखते थे, राइट। एंड ये एक मिस्ट्री बन के रह गया था। इवन इंस्पायरिंग वर्सेस इन द मार्च 1837 बेंटलीज मिसलेनी, राइट। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज हु द डिकेंस। अब ये जो बेंटलीज का मिसलेनी है उसमें लिखा हुआ था हु द डिकेंस बॉज कुड बी puzzled many a learned elf till time unveiled the mystery and Boz appeared as Dickens self। तो पहले तो ये बॉस थे, एंड उसके बाद क्या हुआ है कि वो फिर से वो डिकन्स नाम से आने लगे। वो बॉस से अपीयर तो हुए, बट फिर वो बॉस से वो डिकन्स बन गए, ठीक है। तो ये जो लाइंस बहुत अच्छी लाइंस दी हुई हैं, राइट। सो मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ इस लाइन को, दैट इज हु द डिकन्स बॉस कुड बी पोजल्ड मेनी अ लर्न एल्फ। ये डिकन्स कौन है, एंड जो बॉस है ये कितने ही लर्नर्स को पजल बना रहा है। टिल टाइम अनवेल द मिस्ट्री, जब तक ये टाइम मिस्ट्री को अनवेल नहीं करती है। बॉस अपीयर्ड एज डिकेंस सेल्फ, बॉस कौन था, इट वॉज डिकेंस, राइट। आफ्टर डिकेंस was revealed to be inimitable boss, he dropped the boss but continued to be known as the inimitable। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। पहले वो inimitable बॉस के नाम से जाने जाते थे, बट उसके बाद उन्होंने बॉस जो नेम था, सूडोनिम था बॉस, उन्हें वो ड्रॉप डाउन कर देते हैं, यानी वो हटा देते हैं, एंड सिर्फ वो क्या नाम से जाने जाते हैं, inimitable। बॉस हट जाता है उनका, सिर्फ और सिर्फ inimitable नाम से वो जाने जाते हैं, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज हिज फर्स्ट नॉवेल वाज द posthumous papers of the Pickwick Club in 1836 से लेकर के 1837 तक उनका फर्स्ट नॉवेल क्या था, द posthumous papers of the Pickwick Club। It was published in a serial from It was published in a serial form in monthly installment। तो उनका फर्स्ट नॉवेल था posthumous papers of the Pickwick Club in, ये कब आया था, 1836 से 1837 के बीच में आया था, एंड ये एज ए सीरियल पब्लिश होता था इन अ मंथली इंस्टॉलमेंट। सो आज के लिए बस इतना ही। चार्ल्स डिकेंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे पढ़ेंगे। सो आज हमने क्या देखा, लेट्स जस्ट टेक अ क्विक रिवीजन। तो चार्ल्स डिकेंस कब कहाँ बॉर्न हुए थे ये, तो चार्ल्स डिकेंस कहाँ बॉर्न हुए थे, ही वाज बॉर्न इन हैम्पशायर इंग्लैंड इन 1812। उनके फादर एक क्लर्क थे एट नेवल पे ऑफिस, एंड उनकी फैमिली को जेल जाना पड़ा था एक्सेप्ट चार्ल्स डिकेंस। एंड वो क्या काम करते थे, वो ब्लैक वेयर हाउस में लेबल पेस्टिंग का काम करते थे, जिसके लिए उन्हें पर वीक 6 शिलिंग मिला करती थी, एंड इन्हें FRSA का अवार्ड मिला था, एंड ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा। FRSA का फुल फॉर्म है फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी फॉर द इनकरेजमेंट ऑफ आर्ट्स, मैन्युफैक्चर्स एंड कॉमर्स। डिकेंस अटेंडेड स्कूल, इन्होंने स्कूल सिर्फ 1824 से 1827 तक ही अटेंड किया, एंड उन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज ऑफ उनकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी, एंड वो स्कूल फी या स्कूल रेट आप जो कह सकते हैं वो पे नहीं कर पाते थे। एंड उन्होंने शॉर्ट हैंड लर्न किया एंड अपना करियर स्टार्ट किया एज अ जर्नलिस्ट, एंड उन्होंने लंदन न्यूज़पेपर में एज अ पार्लियामेंट्री जर्नलिस्ट 2 साल तक वर्क किया। उसके बाद उन्होंने एक न्यूज़पेपर ज्वाइन किया जिसका नाम था द मॉर्निंग क्रॉनिकल, एंड वहां पर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया अ सीरीज ऑफ स्केचेस अबाउट लंदन लाइफ। उन्होंने लंदन लाइफ के बारे में लिखना स्टार्ट किया। दिस ऑल्सो इंक्लूड, उनका एक फेमस वर्क है स्केचेस बाय बॉस। उनकी जो जब वो सीरीज लिखते थे तो उसमें उनका एक फेमस वर्क था स्केचेस बाय बॉस, वो भी था। एंड स्केचेस बाय बॉस ये एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज थी, एंड बॉस ये जो था ये चार्ल्स डिकेंस का पेन
नेम था, राइट। एंड चार्ल्स डिकेंस, ये मैंने बताया कि लॉन्च हिज करियर एनोनिमसली, हिज फर्स्ट पब्लिश पीस अपीयर्ड इन द मंथली मैगजीन, राइट। सो अगर आपने इस स्लाइड को नोट डाउन कर लिया होगा देन इट इज वेरी गुड। सो बॉस कहाँ से आया? बॉस आया ऑलिवर गोल्डस्मिथ का एक वर्क है विकार ऑफ वेकफील्ड, उसमें मूजेस था, मूजेस से ये बूजेस हुआ एंड बॉजेस से ये बॉज हुआ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मूजेस, बॉजेस, देन बॉज, ये बॉज हुआ, राइट। सो ये एक पजल था कि ये बॉज नाम से वो लिखते थे एंड ये सारे लर्नर्स जितने भी थे, राइटर्स थे, उन्हें लगता था कि बॉस कौन है, देन इट वाज डिकेंस हिमसेल्फ। एंड वो क्या करते हैं कि वो इनमिटेबल बॉस से लिखते थे, बट उन्होंने लास्ट में ये बॉस हटा दिया रहता है एंड वो सिर्फ इनमिटेबल नाम से जाने जाते हैं। एंड उनका पहला वर्क था द पॉस्ट्यूमस पेपर ऑफ द पिकविक क्लब, जो कि 1836 से 1837 के बीच में आया था एज अ सीरियल फॉर्म इन मंथली इंस्टॉलमेंट, राइट। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग चार्ल्स डिकेंस के बारे में और भी कुछ जानेंगे एंड उनके वर्क्स को हम लोग देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं एंड हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे लिए कौन सा वर्क इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है देन यू कैन जस्ट कमेंट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।